90 के दशक में सियासी फिजाओं में एक नारा गूंज रहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दरअसल ये वक्त था जब मायावती बहुजन समाज पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग के नए पैमाने गढ़ रही थी और उस सोशल इंजीनियरिंग का नायाब सफल प्रयोग था रामवीर उपाध्याय। बहुजन समाज पार्टी का अजेय चेहरा, बहुजन समाज पार्टी का सबसे कद्दावर नेता, जिसके इशारे पर पार्टी में लोग आते जाते थे। कहते हैं रामवीर उपाध्याय से दुश्मनी लेकर कोई भी पार्टी में नहीं रह सका। एक वक्त था जब रामवीर उपाध्याय का मतलब होता था मायावती का राइट हैंड। हाथरस और आसपास के इलाकों की सियासत रामवीर उपाध्याय के इर्द गिर्द घूमती थी। जिस किसी को भी रामवीर उपाध्याय ने आशीर्वाद दे दिया, उसे बसपा का टिकट मिलना तय माना जाता था। पश्चिम में रामवीर उपाध्याय बसपा की सियासत का एक ऐसा चेहरा बन चुके थे कि पार्टी उन्हें लेकर कभी भी, कहीं भी, कोई भी दांव लगा सकती थी। हाथरस से 3 बार, सिकंदराराव से 1 बार और सादाबाद से 1 बार, यानी कुल मिलाकर 5 बार रामवीर उपाध्याय बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और केवल विधायक ही नहीं बने, बल्कि मायावती की जब सरकार बनी तब मायावती सरकार में मंत्री भी बने। पहले परिवहन मंत्री, उसके बाद एक ताकतवर ऊर्जा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। केवल रामवीर उपाध्याय ही नहीं, बल्कि बीएसपी के टिकट पर रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय सांसद बनी तो उनके भाई मुकुल उपाध्याय बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी जीते। 1996 में रामवीर उपाध्याय हाथरस से विधायक बने। 2002 में भी हाथरस से ही बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 2007 में एक बार फिर हाथरस से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 2012 में सिकंदराराव विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 2017 में सादाबाद विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। 2009 में रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी से बीएसपी के टिकट पर सांसद बनी। 2004 में इगलास से भाई मुकुल उपाध्याय बीएसपी के टिकट पर विधायक बने। लेकिन अचानक जैसे जैसे बीएसपी का ग्राफ नीचे आता गया, वैसे वैसे रामवीर उपाध्याय का मन भी बसपा से उचटने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी के नेताओं का अपने इलाके में प्रचार किया। उसके बाद मायावती ने रामवीर उपाध्याय को बीएसपी से निलंबित कर दिया। 2 सालों से लगातार पार्टी से निलंबित चल रहे रामवीर उपाध्याय ने आज आखिरकार बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि हाथरस की सादाबाद सीट से बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। रामवीर उपाध्याय से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। रामवीर उपाध्याय हाथरस के मुरसान ब्लॉक के बामौली गांव में जन्मे और पले बढ़े। इनके पिता यूपी परिवहन महकमे में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। रामवीर उपाध्याय पढ़ लिख कर जब बड़े हुए तब उन्होंने वकालत करने का फैसला किया और वकील भी बने। तो परिवहन के उनके पास लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुकदमे हुआ करते थे और वे ट्रांसपोर्ट के एक सफल वकील बन गए। जब सियासत में आए और उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने मायावती से ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ही लिया, यानी एक परिवहन कर्मी का बेटा बाद में परिवहन मंत्री बना। इतना ही नहीं, रामवीर उपाध्याय को हाथरस का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जब मायावती की 1996 में सरकार बनी तब मंत्री बनने के बाद रामवीर उपाध्याय ने हाथरस को जिला बनवाया। रामवीर उपाध्याय की सियासत में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कहते हैं मुरसान ब्लॉक में निम्न तबके की बड़ी आबादी रहती थी और उसका जबरदस्त शोषण होता था। ये बात रामवीर उपाध्याय को लगातार सालती थी। हाथरस के इलाके के हालात ऐसे थे कि कई गांव में किसी भी राजनीतिक दल के लोग चुनाव प्रचार तक के लिए नहीं जाते थे। तब इनके इलाके के लोगों ने इनसे गुजारिश की कि उनकी रहनुमाई करे। उसके बाद रामवीर उपाध्याय ने सियासत में कदम रखा। इलाके में ऐसी दबंगई कायम की कि उन इलाकों में जहां कोई राजनेता प्रचार के लिए नहीं घुसता था, न सिर्फ वहां प्रचार किया बल्कि वहां से जीत कर भी आए। और सबसे पहले उनकी अदावत हुई हाथरस के कद्दावर नेता राजवीर पहलवान से। 1991 में जब रामवीर उपाध्याय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तब उन्होंने राजवीर पहलवान को नाको चने चबवा दिए। जीत भले ही राजवीर की हुई हो, लेकिन सिक्का रामवीर उपाध्याय का ही चला। उसके बाद रामवीर उपाध्याय ने बसपा का दामन थाम लिया और लगातार अपनी छवि एक दबंग और जनप्रिय नेता की बनाते चले गए। सादाबाद का विधानसभा चुनाव 2017 में जब रामवीर उपाध्याय लड़ रहे थे तब एक चर्चित गैंगवार में रामवीर उपाध्याय के एक सहयोगी की भी मौत हो गई थी, लेकिन उस गैंगवार के पीछे राजनीतिक अदावत थी। इस तरह से रामवीर उपाध्याय हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और बदायूं के आसपास के इलाके में आज भी सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है।
एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा जिसके साथ लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। यही वजह है कि हाथरस और आसपास के इलाके में रामवीर उपाध्याय को पॉलिटिकल गेम चेंजर कहा जाता है। यूं तो रामवीर उपाध्याय ने अभी बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन उनका पूरा परिवार इससे पहले ही भगवा रंग में रंग चुका था। वर्तमान में उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी से ही है। उनका बेटा चिराग भी बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। उनके भाई मुकुल उपाध्याय और विनोद उपाध्याय भी बीजेपी का दामन पहले ही थाम चुके थे। यानी रामवीर उपाध्याय के परिवार में अब हर सदस्य भाजपाई बन चुका है। ऐसे में रामवीर उपाध्याय के आने से हाथरस और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए हाथरस से गौरव सारस्वत की रिपोर्ट।